हरे कृष्णा। निर्जला एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। यह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें निर्जला व्रत रखने का विधान है। यह व्रत सबसे कठिन एकादशी में से एक माना जाता है, इसलिए इसके नियमों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसे पांडव एकादशी भी कहा जाता है, भीमा एकादशी कहा जाता है और इसका पालन करना इसीलिए महत्वपूर्ण है ताकि आपका व्रत खंडित ना हो और आपको इसका पूरा फल प्राप्त हो सके। तो चलिए इससे जुड़े हुए नियमों के बारे में आपको जानकारी देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून को रात 2:15 पर शुरू होगी और वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 7 जून को सुबह 4:47 पर होगा। पंचांग गणना के आधार पर 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा, परंतु वैष्णव समाज 7 जून को एकादशी व्रत करेंगे। तो निर्जला एकादशी के कुछ नियम हैं, वे इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आता है अन्न का त्याग। इस दिन किसी भी प्रकार का अनाज पूरी तरह से वर्जित है। कहते हैं कि इसमें फलाहार भी मान्य नहीं है। और दूसरा है मन पर काबू रखना। व्रत के दौरान मन को शांत और शुद्ध रखना चाहिए। किसी के प्रति बुरे विचार नहीं लाने चाहिए। कोई भी व्रत रखें आप, उसमें भी ऐसा ही करना चाहिए। तीखा बोलने से बचना चाहिए। तीसरा है ब्रह्मचर्य। इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और शारीरिक इच्छाओं पर नियंत्रण भी रखना चाहिए। चौथा है भजन कीर्तन। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और कथा सुननी चाहिए। इसके साथ ही इस तिथि पर रात में जागरण करना भी शुभ माना जाता है। पांचवा है दान दक्षिणा। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पालन करें। पारण से पहले जरूरतमंदों को दान दक्षिणा दें और पूजा करें। और इसके बाद आता है क्रोध से बचना। व्रत के दौरान क्रोध और लोभ जैसे कि नकारात्मक विचारों से आपको दूर रहना चाहिए। आइए जान लेते हैं निर्जला एकादशी से क्या लाभ होते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है और इसे सभी एकादशी में श्रेष्ठ भी माना गया है। इसे भीम सैनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि मान्यता है कि भीम ने इसी व्रत का पालन करके सभी एकादशी का पुण्य प्राप्त किया था। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत का भाव के साथ पालन करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और साथ ही जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को गृहस्थ लोग रखेंगे, यानी कि जो गृहस्थ है वे 6 जून को इस व्रत को करेंगे। इसके अलावा वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 जून 2025 को इस व्रत को रखेंगे। 7 जून को एकादशी व्रत का पारण का मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:44 से 4:30 बजे तक और पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय रहेगा सुबह 11:25 पर। और 8 जून को वैष्णव एकादशी के लिए पारण का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:23 से 7:17 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा सुबह 7:17 पर। इस समय तक आपको पारण कर लेना है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। इस मंत्र का जाप करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति हो सकती है। इस एकादशी को सबसे अधिक कठोर माना जाता है, क्योंकि इस दिन जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। इसे मोक्षदायिनी एकादशी के अलावा भीम सैनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस एकादशी का व्रत सबसे पहले पांडव पुत्र भीम ने रखा था। इसी के कारण इसे भीम सैनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। कई तरह के अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। इस दिन अपनी जरूरत के हिसाब से जल, वस्त्र, धन, भोजन आदि का दान अवश्य ही करना चाहिए।